बैनर आ रहा है। नमस्कार, शिव टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार यानी हर 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के तौर पे मनाया जा रहा है। इसी की एक कड़ी यहाँ पे फॉरेस्ट ब्लॉक धंधल कंपार्टमेंट नंबर 8 में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 11वां वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक असेंबली के करने के बाद इसे शुरू किया गया और आज 11वां वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। इसी पर आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी आज यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए, कंजर्वेटर साहब से हम जानना चाहेंगे कि क्या इनिशिएटिव लिए गए और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की इस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर। आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज जैसा कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है और इसके लिए मैं अपने सारे स्टाफ और यहाँ के धंधल के जितने भी लोग हैं उन सबको मैं अपने सारी बधाई दूँगा कि ये एक मतलब क्या बोलते हैं ग्रीन इनिशिएटिव है। इस इलाके में हमने पहले भी यहाँ काफ़ी कार्यक्रम किए हैं और इस बार का जो मतलब कि थीम है वो है फॉरेस्ट एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है ना, लाइवलीहुड। फॉरेस्टिंग फॉर लाइवलीहुड इसको आप समझ सकते हैं कि जंगल से लोगों का जीवन, ठीक है ना। तो इस बार जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले जम्मू में एक प्रोग्राम भी किया था कि फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड, उसमें हमने देखा था कि लोग जो जंगलों पे आश्रित हैं वो और क्या क्या तरीक़ों से अपने इनकम को, जो खेती बाड़ी के अलावा जो जंगलों से जो आय होती है, जो उनकी इनकम बढ़ सकती है, उस पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जम्मू में। आज हम लोग मतलब कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा जो चल रहा है 75 साल किया जाता है, तो आज हमारे ऑनरेबल साहब जम्मू में एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि आज तक हम लोगों ने कितने प्लांट लगाए। इस साल का हम लोगों का टारगेट है 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसको इस स्टेट या यूपी में 130 साल हो जाएंगे। तो उसके हम लोग उस लक्ष्य में 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगा रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी पौधे लगाए लोगों के साथ मिलकर। सारे लोगों के साथ तो ये एक अच्छा मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी इस ग्रीनरी में हमारा साथ दें। ये ग्रीनरी सबके लिए है। यहाँ पे जो खूबसूरत जंगल है, अगर आप इनको बचाओगे, इनको बढ़ाओगे तो आपको आने वाले समय में बहुत मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इशू दिया गया ड्राइव को शुरू किया गया है। पिछले कई वर्षों से इस प्रयास में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सफल रहा। हम आपसे ये भी जानना चाहें कि जहाँ तक ये प्लांट्स जो लगे हुए हैं, ट्रीज़ जो लगे हुए हैं, इनको सेव करने का क्या कोई नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसके द्वारा इन पर भी एक अच्छा प्रयास किया जाए जिससे कि ये हमारे जो लगे हुए पेड़ पौधे हैं उनको सेव किया जाए। हम लोग जैसा कि एक हमारी इनिशिएटिव चल रही है जीके ग्रीन ड्राइव, इसके अलावा हम लोग का हर गाँव हरियाली है फ्लैगशिप प्रोग्राम है और 1 बीट गार्ड 1 विलेज, जिसमें कि हर बीट गार्ड को एक गाँव में हरियाली वहाँ के लोगों के साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर हैं उनके साथ किया जाए। और जो जंगलों को बचाने की तो बात की लिए डिपार्टमेंट तो हर समय मतलब मुस्तैद रहता है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे विलेज फॉरेस्ट कमेटी भी बनाई है, तो उनके लोगों का भी ये दायित्व है कि वो हमारे फॉरेस्ट को अच्छा करें और उसके साथ सहयोग करें। इसीलिए अब जो हम लोगों का फॉरेस्ट्री है वो पीपल्स पार्टिसिपेशन, जिसमें लोगों की भागीदारी के द्वारा मतलब कि उसको फिक्स किया जाता है। तो जो हम लोग के जो सारे क्लोजर्स लगाए हुए हैं, इसके अलावा मैं मतलब जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे माल मवेशी चल रहे हैं, तो उनके लिए अगर जंगल बचेंगे तभी चारा बचेगा। तो जो यहाँ पे चलाते हैं, मैं लोगों को कहूँगा कि वो ऐसे क्लोजरों में जब तक ये इस्टेब्लिश ना हो जाए जंगल, तो वहाँ पे अपने माल मवेशियों को खुद से भी रोकें, उनको मना करेंगे भाई तुम उधर मत ले जाओ, इधर बाकी जगहों पर ले जाओ जहाँ पे तारबंदी नहीं है। तो डिपार्टमेंट और लोगों के सहयोग से ही हम अपने जंगल को बचा सकते हैं। सर इसके अलावा एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे NGOs हैं
वो कितने आपके संपर्क में है और एनजीओ द्वारा आपको क्या कॉपरेट मिलता है जिसके द्वारा कि आपको भी एक आसानी सी होती है कि कैसे फॉरेस्ट को बचाया जाए, अवेयरनेस दी जाए लोगों के अंतर्गत। ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास ऐसे कितने एनजीओज़ हैं? एनजीओज़ की अगर बात की एनजीओज़ और हमारा भी एनजीओ है और इसमें हम भी काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इसका एक पूरा डेटा रहता है, पूरे लोकल एनजीओज़ है, तो इसकी क्या भूमिका है आपके पास और कितना रिकॉर्ड आप काम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने एनजीओज़ को तो हमेशा मतलब कि साथ में काम किया है। और प्लांटेशन ड्राइव जब हमारा चलता है यहाँ, जैसे इन इलाकों में विंटर की प्लांटेशन होती है, तो जो भी एनजीओज़ हमारे मतलब सर्किल लेवल पे, डिवीजन पे ही बात करें या सर्किल पे जो आते हैं, हम उनको प्लांटेशन ड्राइव उनके साथ करते हैं। जोड़ा मतलब सिटी में हमारे रंजन साहब ने कई एनजीओज़ के साथ 2-3 प्रोग्राम किए हैं। उसके अलावा आर्मी के साथ, स्कूल के साथ अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया था। जोड़ा में डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर हम लोगों ने मतलब ऑल वुमेन इनिशिएटिव के साथ उनके साथ हम लोगों ने एक किया। और जो भी मतलब एनजीओज़ हमें अप्रोच करते हैं और ये मतलब नोवेल कॉज के लिए क्या कहते हैं उसको, पाक इरादों के साथ, तो उनको हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं। इनमें हमारा मतलब ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ और दूर दराज के इलाकों के साथ वो ज़्यादा अच्छा मतलब कम्युनिकेट कर पाते हैं। डिपार्टमेंट के अपने एक दायरा होता है, लेकिन एनजीओ उस दायरे से बाहर काम करते हैं और हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। अभी आने वाले साल में हम लोगों का जैसे अभी 1 बीट गार्ड 1 ग्रीन या हर गाँव हरियाली है, अगले साल का नारा है हर घर हरियाली। तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी हम लोग ऐसे पौधे दें जिससे कि उनको फॉडर, फ्यूल या फ्रूट प्लांट ऐसे कुछ हम लोग इनिशिएटिव अगले साल में लेने जा रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि एनजीओ अगर सामने आए तो हम उनके साथ और भी कई कार्यक्रम दूर दराज के इलाकों में, शहरों में तो आसान होता है, जैसे ऐसे इलाके जो काफ़ी दूर हैं शहर से, तो अगर ऐसे इलाकों में एनजीओ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग और अपने इनिशिएटिव को बढ़ाएं। एक और बात जानना चाहूँगा सर, FRC फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ बनाई गई, लेकिन दिखता नहीं है ग्राउंड पे, वो काम कर ही नहीं रहे। ये हमारे ब्रदर हैं, जब देखो कभी भी किसी भी मसले पे यहाँ पे आना, संपर्क में रहना, कोऑपरेट करना, इस किस्म का मुझे नहीं दिखता है कि इन रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, एनजीओज़ है, लोकल्स हैं, PRI मेंबर्स भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि FRC जो कमेटी मेंबर्स या जो कमेटीज़ तश्कील दी गई है वो काम कर रही है। हमारा एक ही मकसद नहीं है कि हम करप्शन में इन्वॉल्व हों या ऐसी वैसी एक्टिविटीज़ में। जब तक किसी मसले पे कोऑपरेट किया जाए डिपार्टमेंट को, तब तक किसी भी मसले पे कामयाबी। फॉरेस्ट राइट कमेटी का जहाँ तक सवाल है, ये तो मतलब कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको बनाया गया है और इनका काम है कि मतलब जिनके जेन्युइन क्लेम्स हैं, कम्युनिटी के क्लेम हैं कई सालों से, और भी ज़्यादा समय से अगर किसी फॉरेस्ट के एरिया में अपना काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको राइट है, सरकार आजकल जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत दे। FRC का काम है तो वैसे जो जेन्युइन क्लेम है, ऐसा ना हो कि कोई मतलब लंबी आके अपना क्लेम कर, वैसे क्लेम्स का काम देखना इनका काम है। जहाँ तक हमारे यहाँ पे काफ़ी PRI के मेंबर हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपने इलाकों में बाकी जितने भी काम हैं, इसके अलावा मतलब ग्रीनरी के बारे में भी खुद से भी इनिशिएटिव डिपार्टमेंट हमेशा इनके साथ है। इसी तरह जो FRC के मेंबर हैं, वो क्लेम के अलावा अगर लोगों को संदेश दें, मतलब PRI इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाया गया है कि ग्राउंड लेवल पे ये लोग मतलब सरकार के हर मतलब इनिशिएटिव को, मतलब हर डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव को, चाहे वो मतलब हमारा डिपार्टमेंट हो या और वो लोगों तक उनको ले जाएं, उनको बताएं, है ना। और जंगल बचाना मतलब कि एक धर्म होना चाहिए, ये सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि जंगल को ऐसा नहीं है कि हाँ सरकार का ही काम है, ये जितना आप जितनी जनता बचाएगी उतना ये आगे बढ़ेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ डेली वेजर्स जो हैं काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी भी हमें पूरे टेलीफोनिकली भी बताया और यहाँ पर भी एम्प्लॉय हम देख रहे हैं, इनकी सैलरीज़ को लेके एक बहुत बड़ा इशू रहता है सर, क्या इस पर क्या है? इनकी सैलरी को लेके ये तो मतलब गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना है। हमारे स्टेट में तो यहाँ पे UP में तो काफ़ी लोग हैं वगैरह डिपार्टमेंट में,
तो इनके लिए अगर कोई भी फैसला होगा, अगर जो सरकार लेगी तो हमें खुशी होगी। क्या चल रहा है सैलरी का क्या? ये अभी हमें एक्चुअली नहीं पता कि क्या चल रहा है, नहीं बता सकता कि मेरे लेवल की बात नहीं। हमारे लेवल पे इतना हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी की सैलरी मतलब मिलती रहे टाइम पे, अगर वो काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि काम ना कर रहा हो और क्लेम करे, तो वैसे लोगों को सैलरी नहीं मिलती। लेकिन जो जेन्युइन बंदा है उसको हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो उस साल के अंदर जो भी उनके लिए एलोकेटेड फंड्स हैं वो उनको टाइमली उनको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कंजर्वेटर साहब। मैं यहाँ के आरओ साहब से जानना चाहूँगा, बताएं आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में, बहुत बड़ा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री पीस में। थैंक यू हरदेव जी। आज का जो ये हमारा दिन है 21 मार्च, आज ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है। इसमें हम पूरे यूटी में इस वक्त ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे हम पूरे यूटी में प्लांटेशन कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं। 1 बीट गार्ड 1 विलेज, हर गांव हरियाली 1 बीट गार्ड 1 विलेज में हम लोगों को डोर स्टेप्स पे प्लांट प्रोवाइड करते हैं। हर गांव हरियाली में हम हर ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, गांव में हर लोगों को प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें यही है कि आप लोग भी हमारा सहयोग करें, डिपार्टमेंट का सहयोग करें। हम तो 24/7 आपके साथ होते हैं। तो इसमें हमारा हमसे ज़्यादा आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप लोग यहीं पे हो राउंड द क्लॉक। हमारे बीट गार्ड के पास तो 1000 हेक्टेयर एरिया है, उसमें वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट में जाना है। तो आप लोग भी हमारा सहयोग करेंगे कि अगर कोई ग्रीन गोल्ड हमारा कट रहा है तो उसमें आप हमारी हेल्प करें। हम शाना बचाना आपके साथ रहें कि हमारे पास कानून है, आपके पास ताकत है, तो हम मिल के इस चीज़ को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दी आरओ साहब ने। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के PRI मेंबर नहीं, सरपंच साहब यहाँ इस पंचायत में, बताएं क्या कहना चाहेंगे आज इस खास में। शुक्रिया देव जी, ये जो यहाँ पे प्रोग्राम का इनका किया हमारे कंजर्वेटर साहब ने, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं हमारे कंजर्वेटर साहब, चाहे हमारे DFO साहब हैं, चाहे हमारे ये बाकी जो रेंजर साहब हैं, वगैरह हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम किया, लोगों को थोड़ा सा अवगत किया, PRI को भी बुलाया, पब्लिक को भी बुलाया। आज भी मैंने यहीं पे प्रोग्राम किया। आज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी है, 11th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, तो इसको हम मनाने के लिए लोगों के पीछे का अवेयरनेस करेंगे और कर भी रहे डिपार्टमेंट के साथ। तो हम डिपार्टमेंट का यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं और डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हैं उनकी मेहनत के लिए हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अति खुश हूँ। सबसे पहले आपके चैनल में आया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कंजर्वेटर साहब आए दूसरी बार, हमारे लिए एक बहुत सुनहरी मौका है। बहुत कम अवसर आते हैं, लेकिन कंजर्वेटर साहब खुद हमारी इस भूमि पे चल के आए हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका धन्यवाद, उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।